महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को गुरुवार शाम तक बहुमत साबित करने को कहा है। वहीं शिवसेना फ्लोर टेस्ट के खिलाफ कोर्ट पहुंच गई है। कोर्ट आज शाम शिवसेना की याचिका पर सुनवाई करेगा। शिवसेना को अगर कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो 30 जून का दिन महाराष्ट्र के सियासी घमासान में निर्णायक हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर अभी संख्या बल किसके साथ है। क्या डिप्टी स्पीकर बहुमत परीक्षण से पहले बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर सकते हैं? 16 बागी अयोग्य हो गए तो उद्धव के पक्ष में समीकरण पलट सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में इस वक्त 287 विधायक हैं। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 144 हो जाता है। शिवसेना के बागी गुट 39 शिवसेना विधायकों समेत 50 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहा है। उनका दावा सही है तो बागियों की सदस्यता नहीं जाएगी। इस स्थिति में उद्धव ठाकरे सरकार के लिए बहुमत साबित करना बहुत मुश्किल है। बागी विधायक भाजपा से गठबंधन की बात कर रहे हैं। भाजपा के 106 विधायक हैं। 50 विधायकों का समर्थन मिलने पर यह संख्या 156 हो जाती है, जो बहुमत के आंकड़े से 12 ज्यादा है। यानी उद्धव सरकार के बहुमत परीक्षण में हारने पर भाजपा के लिए सरकार बनाने का रास्ता आसान हो सकता है। डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को अयोग्यता को लेकर नोटिस जारी किया था। विधायकों को सोमवार शाम तक नोटिस का जवाब देना था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ही इन विधायकों को जवाब देने के लिए 12 जुलाई तक की मोहलत दे दी। कोर्ट इस मामले में 11 जुलाई को सुनवाई करने वाला है। इससे पहले राज्यपाल द्वारा बहुमत परीक्षण के लिए कहने के बाद ही शिवसेना कोर्ट गई है। शिवसेना चाहती है कि जब तक विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं हो तब तक बहुमत परीक्षण भी न हो। कोर्ट के सोमवार के आदेश के आधार पर ही उद्धव ठाकरे गुट फ्लोर टेस्ट की तारीख आगे बढ़वाने की उम्मीद करेगा। ऐसा होने पर शिवसेना के कुल विधायकों की संख्या 55 से घटकर 39 हो जाएगी। वहीं बागी गुट के पास 23 विधायकों का समर्थन बचेगा। बचे हुए 39 विधायकों वाली शिवसेना के बागी गुट को अयोग्यता से बचने के लिए कम से कम 26 विधायकों की जरूरत होगी। ऐसा नहीं होने पर बाकी 23 विधायक भी अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। दरअसल 2015 में अरुणाचल प्रदेश में हुए सियासी उठापटक के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर फैसला दिया था। फैसले में कोर्ट ने कहा था कि संविधान में कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर को विधानसभा सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है। कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा था कि विधानसभा के सभी विधायक अपनी अयोग्यता के बारे में किसी भी निर्णय से पहले डिप्टी स्पीकर की अयोग्यता पर मतदान कर सकते हैं। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि शिवसेना के बागी विधायकों की अयोग्यता के इस मामले का फैसला बिना शीर्ष अदालत के दखल के मुश्किल लगता है। कोर्ट ने सिर्फ विधायकों की अयोग्यता के मामले में यथास्थिति बनाए रखने की बात कही थी। फ्लोर टेस्ट को लेकर कुछ नहीं कहा था। हालांकि सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार की ओर से 11 जुलाई तक फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट इस तरह का कोई आदेश देने से इनकार कर चुका था। कोर्ट ने कहा था कि हम ऐसा कोई आदेश पारित नहीं कर सकते जिससे बेवजह की जटिलता पैदा हो। नवाब मलिक और अनिल देशमुख दोनों ही एनसीपी के विधायक हैं। दोनों इस वक्त जेल में बंद हैं। राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव के दौरान दोनों ने कोर्ट से वोट डालने की अनुमति मांगी थी। हालांकि दोनों को अनुमति नहीं मिली थी। फ्लोर टेस्ट से पहले दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। दोनों ने कोर्ट से फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की अनुमति मांगी है। शिंदे गुट का दावा सही साबित होता है तो दोनों के वोट का उद्धव ठाकरे को खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि दोनों के सरकार के पक्ष में वोट करने के बाद भी उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमत में ही रहेगी। महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए राजनीतिक संकट समय बीतने के साथ साथ और गहराता जा रहा है। इस सियासी उठापटक पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को बचा ले जाएंगे या फिर बागी गुट इतना ताकतवर हो चुका है कि अब उद्धव के पास कोई चारा नहीं बचा है। एक बात तय है, जिस तरीके से समय लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है, जिस तरह से ये सियासी घमासान खिंचा है, उससे ये बहुत स्पष्ट है कि बागी गुट और बीजेपी के लिए भी अभी उद्धव ठाकरे को एकदम से हटाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। इसकी कई जटिलताएं हैं, जिसमें कोर्ट, डिप्टी स्पीकर, विधायकों की योग्यता अयोग्यता, ऐसे बहुत से मसले हैं जिन्हें नाप तौलने के बाद ही महाराष्ट्र की सरकार के भविष्य पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। हालांकि संख्या बल के आधार पर देखा जाए, खबरों के आधार पर देखा जाए, जिस तरह से बीजेपी और शिंदे गुट ने मिलकर रणनीति बनाई है, उसके आधार पर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे की परेशानियां बहुत बढ़ चुकी हैं। इसके बावजूद बीजेपी के लिए फिलहाल महाराष्ट्र में सरकार बनाना एकदम सीधा सीधा या बहुत सरल नहीं होगा। इसके लिए कई जटिलताओं से होकर गुजरना होगा और कोर्ट पर सभी की निगाहें हैं। खास तौर पर 16 विधायकों को योग्य या अयोग्य घोषित किया जाता है। और दूसरी अहम बात है
तब तक क्या गुट को इसी तरह से एकनाथ शिंदे अपने साथ जोड़े रखते हैं, क्योंकि लगातार उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं, मनुहार कर रहे हैं कि बागी विधायक उनके पास लौट आए। यानी अब भी उद्धव ठाकरे के पास सरकार बचाने का मौका है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।